हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने वाला हूं, जो कि ये सेंटेंस का 5वां भाग होता है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है किसी भी पास्ट की स्टोरी को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कि आप 10th क्लास में या 12th क्लास में यदि कोई भी स्टोरी आपकी आती है, 5 नंबर की आती है वो स्टोरी, अगर उसे हमें ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तो हमें ज़रूरत होती है पास्ट इंडेफिनिट के डीपली सेंटेंस को अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज पढ़ने की। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने चीज़ों को अच्छी तरह से लिखा है ताकि कंसेप्ट आपके समझ में आए और वीडियो भी लेंथी ज़्यादा ना हो। तो एक बार इसे समझ लेते हैं आखिर पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा क्या होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 5 है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट 5वां नंबर है और आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। उन 12 प्रकार के सेंटेंसों में से ये 5वां भाग चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अभी 7 भाग बाकी हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसकी पहचान है स्टूडेंट, इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। सो स्टूडेंट, याद रखना है इस सेंटेंस के अंत में क्या आपको देखने को मिलेगा, ता था, ती थी और ते थे। ये कॉमन है, जो ये मिलने ही मिलने। इसके साथ कुछ और चीजें थोड़ी ऐड कर दी गई हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की। जैसे कि कभी कभी इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए शब्द भी देखने को मिलते हैं। यानी ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द तो कंपलसरी है जो कि आने कभी कभी स्टूडेंट ये शब्द भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आ, ई, ए, गया, गई, गई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। यहां पर देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। सो स्टूडेंट, ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा उसमें आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अन्य सभी जैसे कि आपका नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव, उनके साथ आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैंने 4 रूल रखे हैं आपके। ये आपका अफर्मेटिव का रूल है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव का रूल है, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट है जो कि क्या पहले आता है, और ये इंटेरोगेटिव सेकंड है जिनमें क्यों कब कहाँ बीच में आते हैं। ठीक है, अब ये नोट आपको जरूर पढ़ना है। इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं जो कि बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा आपको। जैसे कि यदि किसी सेंटेंस में कभी नहीं, ये ध्यान रखना है आपको, यदि किसी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। ये वाला नोट और ये वाला टॉपिक, ये वाला बिल्कुल सेम डिक्टो रहेगा, याद रखना। ठीक है, तथा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड के साथ कभी नहीं शब्द अगर आ जाता है तो उनके साथ स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, अगर कभी नहीं जो शब्द है वो सिंगल आता है एज अ अफर्मेटिव तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्टूडेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 6 एग्जाम्पल रखे हैं जो कि ये हमारे जो सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल पर आधारित हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो एक सेंटेंस को बनाकर देखते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए कि सेंटेंस को किस तरह से, पास्ट इंडेफिनिट को सेंटेंस को अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे जरा देखेंगे इस सेंटेंस को। यहां पर लिखा हुआ है मैंने कल उसे बाजार में देखा। मैंने कल उसे बाजार में देखा, तो स्टूडेंट मैंने की अंग्रेजी क्या होगी, आई। और देखो उल्टा सेंटेंस बनाते हैं, देखा की क्या होगी, शाव। क्या होती है, शाव। आई शाव, किसे देखा है, उसे, आई शाव हिम। आप हर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आई शाव हिम या हर, कहां पर देखा, बाजार में, तो क्या लगाएंगे, इन द मार्केट। क्या लगाएंगे, इन द मार्केट। और स्टूडेंट कब देखा, कल, तो कल की क्या हो जाएगी यहाँ पर, यस्टरडे। ठीक है, सो स्टूडेंट सेंटेंस यहाँ बन गया, आई सॉ हिम या हर इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका, वह मुझसे मिलना चाहती थी। वह मुझसे मिलना चाहती थी, तो स्टूडेंट वह की क्या लगाएंगे यहाँ पर, सी।
और चाहती थी, चाहने की होती है स्टूडेंट वांट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वांटेड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है वांट और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वांटेड, ठीक है। मुझसे मिलना चाहते, देखो एक तो मिलना और एक चाहना दोनों ही वर्ब है स्टूडेंट। एक याद रखना कि वर्ब प्लस वर्ब आ जाए तो ये वर्ब और वर्ब के बीच में जब भी कभी जोड़ते हैं तो टू का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी हो गया किसकी, वह की, और चाहने की क्या होगी वांटेड, ठीक है। और मिलना तो टू मीट, क्या होता है टू मीट, क्योंकि दोनों वर्ब के बीच में टू लगा दिया। और किससे मिलना चाहती थी, मुझसे, तो मुझसे की क्या हो जाएगी मी। सो सेंटेंस होगा यहाँ पर सी वांटेड टू मीट मी, सी वांटेड टू मीट मी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं तीसरा एग्जांपल इसमें, मैं उसके घर नहीं गया। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, अभी हमने ये अफर्मेटिव के रूल पर आधारित बताए थे। अब नेगेटिव पे, नेगेटिव में मैंने ये बताया था डिड नॉट लगाकर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्टूडेंट यूज करना है, ठीक है। तो मैं उसके घर नहीं गया, तो मैं के क्या होगी आई, उसके बाद क्या लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग डिड नॉट, आई डिड नॉट, जाने की क्या होगी गो, और गो के साथ क्या लगेगी टू, ठीक है। उसके घर की, उसके घर की स्टूडेंट क्या लगाएंगे हिज हाउस लगाओ या हर हाउस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो सेंटेंस ये बनेगा आपका आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस, आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस, और अगर आप चाहें तो होम का यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है। जब भी कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, और वीडियो को जब भी किसी वीडियो को ग्रामर से रिलेटेड देखें तो फेयर बनाते साथ साथ चलना है, मतलब बेसिक से फेयर को बनाना अच्छी तरह से ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, तुमने कल आने का प्रयत्न नहीं किया, तुमने कल आने का प्रयत्न नहीं किया। तो स्टूडेंट तुमने की क्या होगी यू, नहीं की क्या हो जाएगी इसमें डिड नॉट, यू डिड नॉट, ठीक है। देखो तुम की क्या होगी यू, उसके बाद नहीं की क्या लगा दी डिड नॉट। प्रयत्न करने की क्या होती है स्टूडेंट ट्राई, क्या होती है ट्राई, यू डिड नॉट ट्राई। और देखो दो बार में आना और प्रयत्न करना तो टू से जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं, टू कम, टू कम। सेंटेंस बन गया यू डिड नॉट ट्राई टू कम। उसके बाद क्या है कल, कल की क्या हो जाएगी यस्टरडे, क्या हो जाएगी स्टूडेंट यस्टरडे, क्योंकि पास्ट में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाते हैं। तो सेंटेंस बन गया यू डिड नॉट ट्राई टू कम, यू डिड नॉट ट्राई टू कम यस्टरडे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कभी बाजार नहीं गया। ये सेंटेंस आपका इस पे आधारित है, ठीक है। मैं कभी बाजार नहीं गया, तो मैं की स्टूडेंट क्या होगी आई। अब यहाँ पर कभी नहीं की अंग्रेजी लगा देंगे नेवर, जैसे कि डिड नॉट लगाते हैं उसी की तरह यहाँ नेवर लगा दी जाती है, ठीक है। आई नेवर, गया की क्या होगी गो, लेकिन नेवर आने पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी स्टूडेंट सेकंड फॉर्म, मैंने पहले क्लियर कर दिया, तो क्या हो जाएगी वेंट। जाने की सेकंड फॉर्म वेंट होते हैं, तो आई नेवर वेंट टू मार्केट, टू मार्केट, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा नहीं, मैं की क्या हो गई आई, गया यानी कभी नहीं, ये जो कभी नहीं लग रहा है इसकी क्या होगी नेवर, और बाजार जाने की क्या होगी वेंट टू मार्केट। सो स्टूडेंट सेंटेंस बन गया आई नेवर वेंट टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव का, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा। उसने की स्टूडेंट क्या होगी ही, उसके बाद क्या लगा देंगे इसमें कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, क्या लगा देंगे नेवर, ही नेवर सॉ, सेकंड फॉर्म लगाएंगे नेवर के साथ, ही नेवर सॉ द ताजमहल, ताजमहल, ठीक है स्टूडेंट। ही नेवर सॉ द ताजमहल। सो स्टूडेंट ये आपका अफर्मेटिव नेगेटिव और कभी नहीं वाला एग्जाम्पल था जो कि शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड के रूल। क्या तुम गुलाब पसंद करते थे, इसमें देखो क्या आ रहा है तो ये वाला रूल लगेगा तीसरा, और जिनके बीच में जैसे ये वाला सेंटेंस है क्यों कब कहाँ आ रहा है तो ये वाला रूल लगेगा। बस इतना ध्यान रखना, बाकी स्टूडेंट कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो करते हैं, क्या तुम गुलाब पसंद करते थे, तो स्टूडेंट यहाँ क्या आने की वजह से सबसे पहले क्या लग जाएगा डिड, तो यहाँ लगाएंगे डिड, ठीक है। अब क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यू, यू की क्या होती है तुम की क्या होती है यू। उसके बाद नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो क्या लगानी वर्ब, वर्ब क्या है पसंद करना, तो स्टूडेंट पसंद करने की क्या होती है लाइक, ठीक है। डिड यू लाइक, और गुलाब की क्या होती है द रोज,
क्या होती है स्टूडेंट? रोज। और क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस बन गया डिड यू लाइक द रोज, डिड यू लाइक द रोज। नेक्स्ट है आपका क्या तुम कुछ वर्ष पहले दिल्ली में रहते थे, इसी रूल से बनेगा क्योंकि क्या वाला यही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यूज करेंगे डिड एंड देन वी कैन यूज यू। तो डिड यू, उसके बाद रहने की लगाएंगे तो रहने की स्टूडेंट क्या होती है? लिव। डिड यू लिव में की क्या होगी? इन, और दिल्ली की क्या होगी? दिल्ली। क्या हो गई? दिल्ली। सो यहाँ तक बन गया डिड यू लिव इन दिल्ली। अब रह गया कुछ वर्ष पहले, तो स्टूडेंट कुछ वर्ष की लगाएंगे फ्यू। क्या लगाएंगे? कुछ की क्या लगाएंगे? फ्यू। ठीक है। और कुछ वर्ष की फ्यू ईयर्स, वर्ष की क्या हो गई? ईयर्स। और यहाँ लग रहा है पहले, और पहले की लगाते हैं एगो और क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट सेंटेंस बन गया डिड यू लिव इन दिल्ली फ्यू ईयर्स एगो, डिड यू लिव इन दिल्ली फ्यू ईयर्स एगो। ठीक है स्टूडेंट। आगे इसमें भी क्या आ रहा है? ये भी इसी रूल से बनेगा। जैसे क्या आपने जंगल में शेर देखा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड। आपने की क्या होती है? यू। डिड यू, देखो डिड आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है। डिड यू सी, देखने की क्या हो जाएगी? सी। डिड यू सी ए लॉयन, ए लॉयन। ठीक है। कहां पर देखे? जंगल में। तो क्या हो जाएगा? इन द मार्केट। क्या हो जाएगा? इन द मार्केट। और क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अतीक्ष कल दिल्ली नहीं गया? क्या अतीक्ष कल दिल्ली नहीं गया? तो नॉट गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। और कब? कल। कल की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? यस्टरडे। क्या हो जाएगी? यस्टरडे। सो सेंटेंस बन गया डिड अतीक्ष नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, आपने उससे बात क्यों नहीं की? आपने उससे बात क्यों नहीं की? तो आप देखो क्यों की अंग्रेजी क्या लगा देंगे इसमें? वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे? डिड, क्योंकि देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड। तो वाई डिड, तुमने की क्या हो जाएगी? यू, या आपने या तुमने। ठीक है। वाई डिड यू, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट। और बात करने की क्या होती है? टॉक। बात करने की क्या होती है? टॉक। उससे की होती है टू हिम, टॉक टू हिम। और क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस बनेगा व्हाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम, व्हाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम। नेक्स्ट देखते हैं उसे कौन पीटना चाहता था? उसे कौन पीटना चाहता था? सबसे पहले कौन की लगाएंगे, कौन की क्या होगी? हु। ठीक है। अब इस सेंटेंस में याद रखना, जब भी सेंटेंस में हु आ जाता है तो वहां पर हम डिड नॉट का यूज नहीं करते। ये आपको एक सब्जेक्ट के हिसाब से ही इसका यूज करना है। ठीक है। तो हु वांटेड, हु वांटेड, ठीक है, उसे कौन पीटना चाहता था? हु वांटेड टू बीट हिम। सही है स्टूडेंट, ये सेंटेंस बन गया। हु वांटेड टू बीट हिम, हु वांटेड टू बीट हिम। सो स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट का यहीं तक का दौर था। सो पास्ट इंडेफिनिट आपके समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, तभी चीजें समझ में आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिला रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।